हर हर महादेव माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे। सावन के महीने की आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। तो कौन कौन सावन के महीने में सोमवार का फास्ट रखता है, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। भगवान से मैं यही प्रे करूंगी कि मेरे सारे सब्सक्राइबर खुश रहें, खुशहाल रहें, उनका घर बरकत से बढ़े। तो चलिए, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में आपको आंकड़े के बारे में बताने जा रहे हैं, सफ़ेद आंकड़े के बारे में। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मदार के पौधे का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष रूप से किया गया है। मदार को हम लोग आँख या आंकड़े के पौधे या आँखा के नाम से भी जानते हैं। इसे इसी तरह कई नामों से जाना जाता है। जिस आंकड़े के फूल गुलाबी या पर्पल जैसे होते हैं, ये एक सामान्य आँख होता है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। महत्व होता है सफ़ेद रंग के आंकड़े का। सफ़ेद आँख के पौधे का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस आंकड़े के पुष्प सफ़ेद रंग का होता है। इसी का ही विशेष प्रयोग होता है हमारे पूजा पाठ में। इस सफ़ेद आंकड़े की जड़, उसका पत्ता, उसका तना, उसके फूल, उसका फल, उसकी पत्तियाँ, अर्थात उसकी हर एक चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा है। भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके फूलों की माला बनाकर भी चढ़ाई जाती है। पत्तों की माला भी बनाकर शनिदेव और बजरंगबली को चढ़ाई जाती है। हनुमान जी और भगवान शिव को ये बहुत ज़्यादा ही विशेष प्रिय है। डियर सब्सक्राइबर, स्कंद पुराण के अनुसार गृह दोष के निवारण के लिए, पितृ दोष निवारण के लिए, जीवन के समस्त कष्टों के निवारण के लिए कोई भी ग्रह दोष बाधा होती है तो बहुत ही दुर्लभ ये वनस्पति है जिसकी खोज हमारे धर्मशास्त्रों में की गई। डियर सब्सक्राइबर, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी पौधे से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये अगर आपको कहीं भी दिख जाती है तो इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। बहुत ही दुर्लभ ये वस्तु है। आपको इसी मदार के पेड़ों पर गुजिया आकार का फल दिखाई देगा। ये फल स्टार्टिंग में हरा होता है। अप्रैल में जून के मंथ में लगते हैं और ये जब पक जाते हैं तो सूख जाते हैं। जून जुलाई तक ये पक जाते हैं। गाइज, इसके अंदर से सफ़ेद रंग का रेशा निकलता है और बिया भी निकलता है। रेशा रुई नुमा होता है। गाइज, ये जब पक जाता है तो ये खुद ही फट जाता है, इसलिए इसे हमें फटने से पहले ही पेड़ से तोड़ लेना चाहिए। अगर आपको ये मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। आपको आपकी पूजा का 100% परिणाम प्राप्त होता है अगर आप इस रेशे से रुई की बाती बनाकर यूज़ करते हैं। गाइज, अगर इन्हें आप समय पर नहीं तोड़ेंगे तो इसका फल जैसे ही खुद से फूटेगा तो इसके अंदर के सारे फाइबर यानी रेशे और बीज हवा में ही उड़ जाते हैं। फिर अगर आप इसके रेशे को छुएंगे भी तो सारे रेशे तो नहीं हाथ आएंगे। गाइज, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको समय पर तोड़कर घर पर इसके रेशे निकालते हैं तो फैन ऑफ करके ही ट्राई करना, नहीं तो इसके रेशे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इनके बीजों का भी पूजा पाठ में प्रयोग कर सकते हैं। गाइस, कभी भी हम पूजा पाठ की बाती बनाते हैं तो एक सामान्य कॉटन की बनाते हैं तो वो सामान्य होता है, और अगर आप इसकी बाती बनाते हैं तो बहुत खास होता है। इसकी बाती का प्रयोग खासकर भोलेनाथ की पूजा में आप प्रज्वलित करते हैं तो आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और जो भी आपकी मनोकामना होती है, मतलब जिस लिए भी आप साधना कर रहे होते हैं, वो 100% आपकी फलित होती है। वैसे तो मार्केट में भी ये अवेलेबल होते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में मदार के रुई के नाम पर रियल चीज़ की बजाय क्या पता नॉर्मल बाती पकड़ा दें। इसलिए आप ट्राई यही करें कि कभी भी मई जून जुलाई के सीज़न में हाईवे से गुजर रहे हों तो अक्सर ये हाईवे पर इजीली अवेलेबल होता है, तो आपको अगर कभी भी दिखे तो अवसर छोड़ना मत। गाइस, पहले के लोग हार्ड तपस्या से भगवान को प्रसन्न करते थे और आजकल वो पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या हम इन छोटी छोटी चीज़ों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते?
तो इसलिए रास्ते में कभी भी आपको दिखे तो आप इसको ज़रूर तोड़ लीजिएगा। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही सिंपल वे है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी कार्य की सफलता नहीं मिल रही है, घर में नेगेटिविटी है, घर में बीमारी का माहौल है, घर में एकता नहीं है, कलेश बाधा आ रही है, तो आपको जो भी बताऊंगी उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। वैशाख में कई तरह के पवित्र वृक्षों की पूजा का बहुत महत्व होता है। आपने सफ़ेद आँख देखा ज़रूर होगा, क्योंकि ये भोलेनाथ को विशेष प्रिय है और इनकी पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपको बता दूं कि अगर पॉसिबल हो तो घर में एक सफ़ेद आँख का पौधा ज़रूर लगाइएगा। ये बहुत शुभ होता है और वैशाख में इसकी पूजा करिएगा, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सफ़ेद आंकड़े यानी श्वेतार्क या मदार का पौधा आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक रूप से अत्यंत गुणकारी है। इसके फूल शिव पूजा में, जड़ धन समृद्धि व संतान सुख के लिए और पत्ते दूध, जोड़ों के दर्द, सूजन व चर्म रोगों के इलाज में बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ घर लाना विशेष फलदायी है। आध्यात्मिक व ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार श्वेतार्क की जड़ में गणेश जी का वास होता है। इसे चांदी की ताबीज में गले में धारण करने से बुद्ध दोष दूर होता है और बुद्धि तेज होती है। सुख समृद्धि के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को काले कपड़े में लपेटकर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं और बरकत आती है। संतान सुख के लिए पुराणों के अनुसार ये जड़ निसंतान दंपतियों को संतान सुख दिलाने के लिए अत्यंत चमत्कारी मानी गई है। औषधीय चीज़ों के लिए जड़ का उपयोग बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। धार्मिक रूप से भगवान शिव को सफ़ेद आंकड़े के फूल अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड दमा और श्वसन संबंधी समस्याओं में इनके फूलों का चूर्ण फायदेमंद हो सकता है। सूजन और दर्द आंकड़े के पत्तों को गर्म करके जोड़ों पर बांधने से सूजन और दर्द और गठिया में तुरंत आराम मिलता है। इनके पत्तों का लेप चर्म रोगों को ठीक करने में सहायक है। इनके दूध में एंटी रूमेटिक यानी जोड़ों का दर्द के लिए और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो कुष्ठ रोग व त्वचा की समस्याओं में राहत देते हैं। सावधानी रखने वाली चीज़ ये है कि इसका दूध बहुत तीव्र होता है, इसलिए इसे आँखों से दूर रखें। डियर सब्सक्राइबर, ऐसी मान्यता है कि जिस घर में अगर आँख के जड़ को स्थापित किया जाता है और नियमित रूप से पूजा होती है, वहीं पर सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आँख के जड़ का इस्तेमाल भी कई साधक मंत्र सिद्धि के लिए करते हैं। डियर सब्सक्राइबर, हिंदू धर्म में आँख के फूल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस पौधे के फूल का पूजा पाठ और कई तरह के उपायों में इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद आँख का पौधा भगवान गणेश जी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी पुराने सफ़ेद आँख के पौधे की जड़ों को मिट्टी से खोदकर निकाला जाए तो इसके जड़ की आकृति भगवान गणेश जी की प्रतिमा की तरह दिखाई देती है। आँख के गणेश जी की प्रतिमा की पूजा करने और इनके स्थापना करने पर भी सभी तरह के दुखों का निवारण होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में अगर आँख के जड़ों को स्थापित किया जाता है और नियमित रूप से पूजा होती है, वहीं पर सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आँख के जड़ का इस्तेमाल भी कई साधक मंत्र सिद्धि के लिए करते हैं। जादू टोनों में आँख के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आँख के पौधे को अगर घर के हिस्से में लगाने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। आंकड़े को आँख का पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे के फूलों को शिवलिंग पर भी अर्पित किया जाता है। आंकड़े के पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति है सफ़ेद आंकड़ा। इसी सफ़ेद आंकड़े की जड़ में श्वेतार्क गणपति की प्रतिकृति निर्मित होती है। किसी भी पौधे की जड़ में गणपति की प्रतिकृति बनने में कई वर्षों का समय लगता है। ये गणेश जी का प्राकृतिक व चमत्कारी स्वरूप है। मान्यता है कि यदि इस जड़ को यानी श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करके यदि प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाए तो ये प्रतिमा सिद्ध हो जाती है और इसमें गणपति का वास हो जाता है। जिस घर में आंकड़े के गणेश की रोज पूजा होती है
वहाँ दरिद्रता, रोग व परेशानियां का वास नहीं करती हैं। इस तरह की गणेश की प्रतिमा की पूजा करने से सुख व सफलता के साथ ही भरपूर धन व वैभव प्राप्त होता है। श्वेतार्क गणपति की पूजा करने पर सभी प्रकार की दैविक बाधाओं से रक्षा होती है एवं गणपति को इस मूर्ति की पूजा से भूत प्रेत, नजर दोष, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का भय नहीं रहता है। श्वेतार्क की जड़ लेकर उसे साफ करके शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं और फिर लाल कपड़े पर स्थापित करके उसकी प्रतिदिन पूजा करें। गणपति की पूजा में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, दूर्वा, सुपारी, जनेऊ का प्रयोग विशेष रूप से करें। इसके बाद धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। इसके बाद गणपति जी के मंत्र ओम गंग गणपतिये नमः का एक माला जप अवश्य करें। मंत्र जाप के लिए स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। डियर सब्सक्राइबर, ये सावन का महीना है जो कि भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। तो इस महीने में आप एक काम ज़रूर करिएगा कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर सफ़ेद आंकड़े के पुष्प को चढ़ाइएगा। उसको चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सफ़ेद आंकड़े के जड़ में गणपति भगवान का वास होता है। आक के पौधे की जड़ में गणपति की प्रतिकृति बनने में वर्षों का समय लगता है। श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं और रोजाना उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो प्रतिमा सिद्ध हो जाती है। कहते हैं जिस घर में रोजाना इस प्रतिमा की पूजा की जाती है उस घर में सुख और सफलता हासिल होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है तो उन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आक की जड़ एक काले कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। यदि घर में किसी बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है तो रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग के दिन 11 आक के फूलों की माला बना ले और उस बच्चे को पहना दे। यदि घर में लड़ाई झगड़ा अधिक रहता है तो रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में आक की जड़ को लपेट लें और इसे लपेटकर घर में रख लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। डियर सब्सक्राइबर्स, तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपसे शेयर की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करिएगा। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे दोस्तों, मित्रों, यारों, पितृजनों को, मातृजनों को, सभी परिवारजनों को, जिसको जिसको आप जानते हैं सबको शेयर करिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। हम आपके कमेंट का बहुत वेट करते हैं लेकिन आप लोग कमेंट्स करते नहीं हैं। तो प्लीज़, कोई खर्चा नहीं है, बस एक कमेंट्स कर दीजिएगा। आपके एक कमेंट से हमारा आत्मबल और स्ट्रांग हो जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।